हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जगह पर अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। ओके बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन जो है डील हो चुका है, ठीक है, तो उससे आगे हम आज क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है बच्चों, आपका जैसे यहाँ पे देख रहे हो थंबनेल, संकल्प बैच है, 9th का जो आपका बैच चल रहा है उस बैच का नाम क्या है? संकल्प बैच है ना। यहाँ पे देखो, साल भर का जो कोर्स है बच्चों, साल भर का आपका जो कोर्स है मात्र कितना है? 399 रुपया है। कितना है? 399 रुपया है। आप देख रहे हो, है ना। ठीक है, चलो आज हम आगे जानेंगे और आपका जो अगला क्वेश्चन होगा उसके आगे जानेंगे। ठीक है, चलो आज हम जानेंगे बिलियन के बारे में। किसके बारे में? बिलियन के बारे में। ठीक है, आपका जो चैप्टर नंबर ये जो है बच्चों, चैप्टर नंबर कौन है? 2 है। चैप्टर नंबर कौन है? 2 है। इसमें चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, वो चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चन डील होगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर मतलब पहला चैप्टर तो हो गया है ना। दूसरा चैप्टर इसमें आज हम पढ़ेंगे बिलियन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बिलियन। बिलियन के बारे बिलियन के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ये बिलियन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बिलियन क्या होता है। ठीक है, देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ के सम्मिश्रण, सम्मिश्रण बिलियन को हम क्या कहेंगे? बिलियन कहेंगे। देखो क्या बोले, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक पदार्थों का सम्मिश्रण, पदार्थों का सम्मिश्रण, पदार्थों का सम्मिश्रण। ठीक है, या समांगी, आप यहां पे लिख सकते हो समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। ठीक है बच्चों, क्या लिख रहे हैं? समांगी मिश्रण लिख रहे हैं, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण को बच्चों हम लोग कहेंगे बिलियन। क्या कहेंगे? बिलियन कहते हैं। ठीक है, आराम से पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? बिलियन कहेंगे। बच्चों आपको हम बता चुके हैं समांगी मिश्रण क्या होता है। ठीक है, जैसे जल होता है ना, जल में चीनी होता है, ये चीनी जो है बच्चों जल में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो जब चीनी जो जल में घुल जाता है तो इस मिश्रण का नाम हो जाएगा समांगी मिश्रण। कौन मिश्रण? समांगी मिश्रण। कौन मिश्रण हो जाएगा? समांगी मिश्रण। तो इसमें हम जान रहे हैं कि बिलियन के बारे में क्या जानेंगे। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। ठीक है, समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? बिलियन कहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी हम बताए कि जल, जल में यदि हम चीनी को, चीनी या नमक को, ठीक है, इसको हम घोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा क्या? बिलियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बिलियन बन जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? समांगी मिश्रण मतलब होता है कि वैसा मिश्रण जो एक दूसरे में क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से घुल मिल जाता है। ठीक है, उसको समांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है, बिलियन किसको कहेंगे? बिलियन उसको कहेंगे कि जल में यदि हम चीनी को क्या करते हैं? मिला देते हैं, तो उसमें जो घुल घुल गया, ठीक है, तो वो घुलने वाला जो पदार्थ होता है, कहने का मतलब ये दोनों जो मिल गया तो उसका नाम हो जाएगा बिलियन। क्या बन जाता है? बिलियन बन जाता है। ठीक है बच्चों, बिलियन समझ गए? तो बिलियन किसको कहेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों, इसमें दो या दो से अधिक भी पदार्थ हो सकता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे? बिलियन कहेंगे। ठीक है, आप इसके अंतर्गत अब दूसरा पॉइंट पढ़ोगे। ठीक है, इसी के पार्ट पढ़ोगे। ठीक है, कि बिलियन का जो प्रकार होता है वो दो होता है। एगो का नाम है विलायक। क्या नाम है? विलायक। ध्यान से सुनो बच्चों, एगो का नाम क्या है? विलायक। तो विलायक किसको कहेंगे? विलायक हम लोग किसको कहेंगे? ठीक है, विलायक किसको कहेंगे ये देखते हैं। देखो, बिलियन का वह घटक, आप ऐसे लिख सकते हो, बिलियन का, बिलियन का वह घटक, वह घटक, घटक जो दूसरे पदार्थ को, जो दूसरे पदार्थ को या दूसरे घटक को, आप यहाँ पे लिख सकते हो दूसरे घटक को, बिलियन का वह घटक, बिलियन का वह घटक जो दूसरे घटक को, ठीक है, दूसरे घटक को अपने में, अपने में मिला लेता है या घुला लेता है। ठीक है, मिला लेता है। ठीक है, मिला लेता है, वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो आपका कहलाएगा विलायक। क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? विलायक कहलाता है। ठीक है,
आप इस तरह से लिख सकते हो, आराम से पढ़ेंगे, हड़बड़ाने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को यानी दूसरे पदार्थ को अपने में क्या करता है, मिला लेता है, वो आपका क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है, ठीक है। आप इसी में पढ़ोगे बच्चों दूसरा पॉइंट इसी के अंतर्गत, ठीक है, इसी के अंतर्गत पढ़ोगे बच्चों दूसरा पॉइंट। इसमें आप जानोगे बच्चों, एक एक करके जानते हैं, ठीक है। विलेय, विलेय किसको कहेंगे, ठीक है, आराम से सीखना है, ठीक है। विलेय किसको कहेंगे, देखो विलयन का वो घटक, ये भी विलयन का घटक होता है, ठीक है। विलयन का वह घटक, वह घटक आप इस तरह से लिख सकते हो, विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक, यहाँ पे क्या लिखोगे, विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक, वह घटक जो दूसरे पदार्थ को या दूसरे घटक को, दूसरे घटक को या दूसरे घटक पहले घटक में क्या हो जाता है, मिल जाता है, पहले घटक में, ठीक है, पहले घटक को हो या पहले पदार्थ में क्या हो जाता है, मिल जाता है, पहले घटक में मिल जाता है, ठीक है, मिल जाता है, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है, मिल जाता है, वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो आपका कहलाएगा विलेय, क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा, ठीक है, विलेय कहलाता है, आप इस तरह से लिख सकते हो, समझ रहे हो बच्चों। देखो विलेय किसको कहेंगे, विलेय किसको कहेंगे, यहाँ पे समझो ध्यान से देखो, विलेय पदार्थ किसको कहेंगे या विलेय किसको कहेंगे, विलयन का वह घटक या विलयन का वह घटक, आप यहाँ पे लिख सकते हो घटक, ठीक है, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को, दूसरे घटक को या दूसरे पदार्थ को पहले घटक में मिला लेता है, ठीक है, मिला लेता है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो समझो बढ़िया से समझो, ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे लिखे थे, ठीक है, ढेर सारा तरीका है लिखने का, बस शर्तें समझ में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक आप इस तरह से लिख सकते हो जो दूसरे घटक को अपने में क्या करता है, मिला लेता है, वो तो विलायक कहलाता है, लेकिन विलयन का वह घटक जो दूसरा घटक, जो यहाँ पे लिख सकते हो वह घटक जो, यहाँ पे लिख सकते हो विलयन का वह घटक जो दूसरा पदार्थ या दूसरा घटक, दूसरा घटक पहले घटक में, पहले घटक में, पहले घटक में मिल जाता है, मिल जाता है, पहले घटक में मिल जाता है, आप इस तरह से लिख सकते हो, मिल जाता है, वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा विलेय, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, विलेय कहलाता है, कहलाता है, आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। क्या बोले फिर से समझो कि विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को, ठीक है, दूसरे घटक को आप यहाँ पे लिख सकते हो, दूसरे घटक को पहले घटक में, दूसरे घटक को पहले घटक में मिल जाता है या पहले घटक में मिल जाता है, वह विलयन, वह विलेय कहलाता है, नहीं समझे। देखो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे पानी होता है, ठीक है, क्या होता है, पानी और चीनी, पानी जो है चीनी में मिल जाता है, समझो पानी है और चीनी है, क्या है, पानी है और चीनी है, तो चीनी पानी को मिला लेता है या पानी चीनी को मिला लेता है, कौन किसको मिला लेता है, तो चीनी जो है पानी में क्या हो जाता है, मिल जाता है, चीनी जो है पानी में क्या होता है, मिल जाता है, इसका मतलब है कि जल ने चीनी को अपना में क्या कर लिया, मिला लिया, तो यहाँ पे चीनी क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा, इसका मतलब चीनी क्या है, दूसरा पदार्थ है, चीनी क्या है, दूसरा पदार्थ है या दूसरा घटक है, और पहला घटक कौन है, जल है, पहला घटक कौन है, जल है, तो वही यहाँ पे लिखे हैं विलयन का वह घटक, ये विलयन का घटक कहलाएगा, ये दोनों क्या है, विलयन का घटक है, ठीक है, तो विलयन का वह घटक जो दूसरा घटक को, दूसरा घटक मतलब क्या, चीनी को, ठीक है, किसको, चीनी को पहले घटक में मिल जाता है या पहले घटक में मिल जाता है या मिला लेता है, ठीक है, वह विलेय कहलाता है, वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है, समझ रहे हो बच्चों। जैसे यदि हम इसका डिफिनेशन लेंगे, जैसे यदि हम कहेंगे कि जल, ठीक है, जल और चीनी का
चीनी का विलयन, ठीक है, जल और चीनी का विलयन, ठीक है। तो यहाँ पे जल आपका जो बन जाएगा बच्चों, यह आपका बन जाएगा विलायक। क्या बन जाएगा? विलायक। आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से समझो हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या बोले? जल और चीनी का विलयन, ठीक है। जल और चीनी दोनों को मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा? विलयन बनेगा। क्या बनेगा? विलयन बनेगा। तो इसमें आपको ये बताना है कि जल और चीनी, इसमें कौन विलायक है, कौन विलेय है, कौन विलायक है, कौन विलेय है। इसमें बच्चों आपका जल जो है वो आपका कहलाएगा विलायक, और आपका जो चीनी है वो आपका कहलाएगा विलेय। क्या कहलाएगा? विलेय। समझ में आ गया? ये मान लो कि ये तुम्हारा आपका जो है ये आपका पहला घटक है, या प्रथम घटक बोल सकते हो। ये आपका दूसरा घटक है। क्या है? ये दूसरा घटक है। कौन सा घटक है? दूसरा घटक है। नहीं समझ में आ रहा है? घटक की जगह आप पदार्थ भी लिख सकते हो, प्रथम पदार्थ, ये दूसरा पदार्थ, ठीक है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। वही पॉइंट यहाँ पे आपको बताए थे बच्चों। यहाँ पे आपको जो बताए कि विलायक किसको कहेंगे, तो विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को अपने में क्या करता है? मिला लेता है। अपने में मिला लेता है। कौन मिला लेता है? जल मिला लेता है। इसका मतलब जल क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। तो वही यहाँ पे लिखे हैं कि विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को अपने में मिला लेता है वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। और विलेय का डिफिनेशन क्या दिए हैं कि विलयन का वह घटक जो दूसरा घटक को पहले घटक में क्या करता है? मिल जाता है, या पहले घटक में मिल जाता है। यानी दूसरा घटक जो है, दूसरा घटक मतलब चीनी, तो दूसरा घटक पहले घटक में क्या होता है? मिल जाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। उस घटक को क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपका नेक्स्ट सवाल है, संतृप्त विलयन किसको कहेंगे? संतृप्त विलयन, ठीक है। आराम से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। मान लो ये दूसरा क्वेश्चन है, संतृप्त, संतृप्त विलयन किसको कहेंगे? संतृप्त विलयन बच्चों, संतृप्त विलयन किसको कहेंगे? तो देखो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, आराम से पढ़ना है, ठीक है। निश्चित ताप पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, निश्चित ताप पर या निश्चित तापमान पर, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, निश्चित ताप पर, ठीक है। समझ रहे हो ना बच्चों? निश्चित ताप पर, ठीक है, निश्चित ताप पर विलयन में, ठीक है, विलयन में विलेय पदार्थ, ठीक है, निश्चित ताप पर विलयन में विलेय का कण, विलेय का कण का आकार, आराम से समझो, ठीक है, समझ रहे हो ना। निश्चित ताप पर क्या बोल रहे हैं? निश्चित ताप पर विलयन में विलेय पदार्थ, आप यहाँ पे विलेय पदार्थ लिख लो, ठीक है। विलयन में विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ ना घुलता हो, ना घुलता हो, वह आपका क्या कहलाएगा? वह आपका कहलाएगा संतृप्त विलयन, ठीक है। वो आपका क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा, ठीक है। संतृप्त विलयन कहलाता है। आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों? वो आपका क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाता है। समझ रहे हो ना? संतृप्त विलयन किसको कहेंगे? संतृप्त विलयन, ध्यान से सुनो, संतृप्त विलयन किसको कहेंगे? निश्चित ताप पर, कोई ताप रहता है ना, निश्चित ताप, उसका तापमान क्या है? निश्चित है। तो निश्चित ताप पर विलयन में, किसमें? विलयन में। विलयन का डिफिनेशन बता दिए, ठीक है, कि निश्चित ताप पर विलयन में विलेय पदार्थ ना घुलता हो। कौन पदार्थ? विलेय पदार्थ। इसका मतलब कौन? चीनी या नमक, वो विलेय पदार्थ है। तो विलेय पदार्थ ना घुलता हो, नहीं घुलता हो, वह संतृप्त विलयन कहलाता है। वो कौन सा विलयन कहलाता है? संतृप्त विलयन। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसमें जो है, इसका मतलब ये हुआ कि जल की अपेक्षा जो है, जल की अपेक्षा, आराम से समझो, ठीक है, जल की जो अपेक्षा चीनी, ठीक है, जल की अपेक्षा जो है बच्चों चीनी या नमक, ठीक है, जल की अपेक्षा चीनी या नमक की मात्रा, नमक की मात्रा, ठीक है, मात्रा अधिक है, ठीक है, अधिक है, अधिक है। तो इस विलयन को हम क्या कहेंगे? तो इस विलयन को हम बच्चों कहेंगे, जब इस तरह का कंडीशन हो तो इस विलयन का नाम हो जाएगा आपका संतृप्त विलयन। इस विलयन को क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। समझो, ध्यान से समझो बच्चों, ठीक है।
संतृप्त विलयन वो कहलाएगा। कौन कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। क्या बोले? जल की अपेक्षा चीनी या नमक की मात्रा क्या रहेगा? अधिक रहेगा। नहीं समझे? जैसे मान लो कि जल का जो है 1 kg जल है। कितना है? 1 kg जल है। ये आपका जल है, ठीक है, समझो, बढ़िया से समझो। 1 kg जल है, ठीक है। इसमें जो है बच्चों, इसमें मान लो कि 4 kg क्या कर लिए? 4 kg नमक या चीनी ले लिए, ठीक है, नमक या चीनी ले लिए। इसको इसमें क्या कर रहे हैं? नमक या चीनी ले लिए, तो इसको जो है बच्चों इसमें मिला रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। किसमें? जल में। तो क्या ये घुलेगा? नहीं घुलेगा। इसका मतलब है कि ये जो पदार्थ है इसका नाम है विलेय। क्या नाम है? विलेय है, ठीक है। तो विलेय वाला पदार्थ की मात्रा क्या है? अधिक है। तो जब विलेय पदार्थ, यहाँ पे लिखे हैं विलेय पदार्थ ना घुलता हो, जब ये चीनी इसमें नहीं घुलेगा, इसका मतलब ये कौन विलयन बन जाएगा? संतृप्त विलयन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट लेते हैं। आराम आराम से समझेंगे बच्चों, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप पढ़ोगे। नेक्स्ट सवाल है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन किसको कहेंगे? असंतृप्त विलयन किसको कहेंगे? आराम से समझो, असंतृप्त विलयन किसको कहेंगे? देखो बच्चों, असंतृप्त विलयन हम किसको कहेंगे? तो उसी तरह से लिखेंगे कि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से क्या होती है? कम होती है। आराम से समझो कि विलियन में क्या लिखेंगे? विलियन में, विलियन का डिफिनेशन बता दिए, बार बार आया है डिफिनेशन, मतलब कि विलियन, विलेय, विलायक, ये सब आ रहा है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या किए हैं? पहले दे चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो विलियन में आप इस तरह से लिख सकते हो, विलियन में विलेय पदार्थ, ठीक है, विलियन में विलेय पदार्थ, ये आपका विलेय पदार्थ है। विलेय पदार्थ की मात्रा, विलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा, मात्रा संतृप्त से, संतृप्त, संतृप्त का डिफिनेशन दे दिए, संतृप्त से कम हो, कम हो, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों? इस तरह से क्या करेंगे हम लोग? इसका डिफिनेशन लिख देंगे। सर ये जो लिखे परिभाषा हमको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो बढ़िया से समझते हैं। देखो क्या लिखे हैं, और संतृप्त विलयन का डिफिनेशन लिखे हैं कि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से क्या होती है? कम होती है। संतृप्त मतलब क्या? संतृप्त मतलब क्या अभी बताए, संतृप्त विलयन के बारे में बताए, ठीक है। तो संतृप्त से क्या होता है? कम होता है। वो आपका क्या कहलाएगा? और संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? और संतृप्त विलयन कहलाता है। समझ गए बच्चे? ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं इसका। नेक्स्ट आपका सवाल जो होगा बच्चों, नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका क्या? आपका कौन सा होगा? भौतिक परिवर्तन। आप परिवर्तन के बारे में पढ़े हो कि परिवर्तन क्या होता है ना, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि परिवर्तन किसको कहेंगे, ठीक है, पढ़े होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे बच्चों? पढ़ लेते हैं, ठीक है। परिवर्तन, परिवर्तन का डिफिनेशन क्या है बच्चों? परिवर्तन का डिफिनेशन क्या है? परिवर्तन किसको कहेंगे? देखो अवस्था के बदलाव को, अवस्था के बदलाव को क्या कहेंगे? परिवर्तन कहेंगे। परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि अवस्था के बदलाव को किसको कहेंगे? अवस्था के बदलाव को हम लोग क्या कहेंगे? परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो अवस्था के बदलाव को, यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? यहाँ पे लिखोगे अवस्था के बदलाव को, अवस्था के बदलाव को, बदलाव को क्या कहेंगे? परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। अवस्था के बदलाव को क्या कहेंगे? परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो बच्चों, हम क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनोगे तो हर चीज आपको क्या आएगा? समझ में आ जाएगा। अवस्था के बदलाव को हम लोग क्या कहेंगे? परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि जल है ना, जल है, और जल को जैसे हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो उसकी अवस्था क्या हो जाती है? बदल जाती है। तनी जल जो होता है वो ठंडा होता है, वो गर्म हो जाता है। उसी तरह से यदि मान लो कि बर्फ है, उसको गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? जल बन जाता है। तो उसका अवस्था में क्या होता है? बदलाव हो जाता है। उसका नाम हो जाएगा परिवर्तन। क्या हो जाएगा? परिवर्तन, ठीक है। तो अवस्था के बदलाव को हम लोग क्या कहेंगे? परिवर्तन कहेंगे। अवस्था के बदलाव को क्या कहेंगे? परिवर्तन कहेंगे। और परिवर्तन जो है बच्चों, परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन का जो मतलब कि
पार्ट जो होता है इसका इसका दो पार्ट होता है। परिवर्तन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ठीक है। परिवर्तन जो होता है बच्चों दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एगो का नाम है भौतिक परिवर्तन, आप पढ़े होंगे भौतिक परिवर्तन, ठीक है। आराम से सीखो, ठीक है। यहाँ पे रटना नहीं है, समझना है बच्चों। समझ में आ गया तो जल्दी वो चीज़ नहीं भूलोगे, ठीक है। तो पहला हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा में आपका है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। दूसरा में आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन या रसायन परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो होता है बच्चों, मतलब भौतिक परिवर्तन किसको कहेंगे, ठीक है। परिवर्तन किसको कहेंगे? अवस्था के बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। और परिवर्तन जो होता है बच्चों दो तरह का होता है। परिवर्तन कितने तरह के? दो तरह के। एक होते हैं भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। सर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। देखो भौतिक परिवर्तन हम लोग उसको कहेंगे तो जिसमें कि पदार्थ को पूर्ण अवस्था में लाया जा सकता है, ठीक है। सिंपल सा रूल है कि जिस पदार्थ को पूर्ण अवस्था में पहले की अवस्था में लाया जा सकता है वह परिवर्तन आपका बन जाएगा भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन किसको कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन उसको कहेंगे कि जिस पदार्थ को पहले वाले अवस्था में नहीं लाया जा सकता वो आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। इसका डिफिनेशन जानते हैं क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसको कहेंगे? भौतिक परिवर्तन किसको कहेंगे, ठीक है। देखो भौतिक परिवर्तन जो है बच्चों किसको कहेंगे? आप लिख सकते हो वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पहले वाले अवस्था में लाया जा सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने का ढेर सारा तरीका है आप, लेकिन समझ में आना चाहिए। क्या है आना चाहिए? समझ में आना चाहिए, ठीक है। कि हम जो लिख रहे हैं क्या वो बात हम समझ रहे हैं, ठीक है। वैसा परिवर्तन आप इस तरह से लिख सकते हो, वैसा परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जिसमें जिसमें पदार्थ को किसको? पदार्थ को पहले वाली अवस्था में पदार्थ को पहले वाली अवस्था में पहले की जगह आप पूर्व भी लिख सकते हो। पहले वाले अवस्था में लाया जा सकता है, पहले वाले अवस्था में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है, ठीक है। लाया जा सकता है, लाया जा सकता है बच्चों, ठीक है। ठीक है वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को, ठीक है, जिसमें पदार्थ को पहले वाले अवस्था में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है, ठीक है। लाया जा सकता है, वह आपका क्या कहलाएगा? वह आपका कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। वो आपका क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, ठीक है। वह परिवर्तन क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। नहीं समझे सर परिभाषा जो लिखे नहीं समझे, ठीक है। आप देखो इसका एग्जाम्पल इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल इस तरह से लिख सकते हो, जैसे बर्फ से, ठीक है, बर्फ से जल का बनना, जल का बनना, ठीक है। ये कहलाएगा कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। जैसे पेड़ का कटना, ठीक है, आराम से सीखो। पेड़ का कटना, पेड़ का कटना, ठीक है। ये भी आपका कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। जैसे गुब्बारा है ना, गुब्बारा, जैसे गुब्बारा का फूलना, गुब्बारा का फूलना, ये भी आपका कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। गुब्बारा का फूलना ये आपका क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों? ये आपका क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। जैसे और भी चीज लिख सकते हो, ठीक है। कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसको कि पूर्ण अवस्था में लाया जा सकता है, ठीक है। नहीं पहले की अवस्था में लाया जा सकता है, वो आपका कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ से जल का बनना, ठीक है, पेड़ का कटना, गुब्बारा का फूलना, ठीक है। और भी लिख सकते हो जैसे रबर, रबर को खींचना, खींचना,
ठीक है, रबर को खींचना, जैसे रबर को खींचते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, रबर को खींच कर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, खींच कर छोड़ देना या छोड़ना, ठीक है, ये भी आपका क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो भौतिक परिवर्तन किसको कहेंगे बच्चों, भौतिक परिवर्तन उसको कहेंगे, भौतिक परिवर्तन किसको कहेंगे, जिसमें कि पदार्थ को पहले वाला अवस्था में लाया जा सकता है, वो आपका क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो आप इस तरह से एग्जाम्पल इसका लिख सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों। चलो नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट आपका होगा, नेक्स्ट आपका है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसको कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन किसको कहेंगे, तो उसका अपोजिट ले लेना है, ठीक है, जैसे उसका लिखे थे उसका क्या करना है, अपोजिट ले लेना है, कि मतलब लिख सकते हैं इस तरह से कि वैसा परिवर्तन, वैसा परिवर्तन, ठीक है, वैसा परिवर्तन जिसमें, जिसमें पदार्थ को, जिसमें पदार्थ को, पदार्थ को पहले वाले अवस्था में, ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, पहले वाले अवस्था में, पहले वाले अवस्था में, अवस्था में, अवस्था में लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है, इसमें नहीं जोड़ना है, क्या जोड़ना है, नहीं, नहीं लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, जा सकता है, वो आपका क्या कहलाएगा, वह आपका कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन, वो आपका क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो, समझ रहे हो ना। इस तरह से क्या करेंगे, लिख देंगे, मतलब वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पहले अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है, कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। इसका यदि एग्जांपल जानना चाहते हो तो यहाँ पे देखो, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे क्या लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो कागज का जलना, कागज का जलना, ठीक है, ये क्या कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। आप इसका ऐसे भी लिख सकते हो, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दही का बनना, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और भी लिख सकते हो, ठीक है, कि लोहे का जंग लगना, लोहे, लोहे में जंग लगना, ठीक है, जंग लगना, ये कौन सा परिवर्तन, ये आपका कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसको कहेंगे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन उसको कहेंगे जिसमें पदार्थ को पहले अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, वो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। जैसे कागज का जलना, ये तो जल गया, ठीक है, क्या जला हुआ राख से हम कागज बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं ना, यानी पहली अवस्था में नहीं ला सकते हैं, ये आपका कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। जैसे यहाँ पे दूध से दही का बनना, तो दही तो बन गया, क्या दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, नहीं पहले वाले अवस्था में नहीं ला सकते हैं, ठीक है, तो जब पहले वाले अवस्था में नहीं ला सकते हैं वो आपका कहलाएगा कौन परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। समझ रहे हो बच्चों, ये सब जो है ध्यान से रखना, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, ठीक है, तो आराम से समझना है, हर बनाने की कोई जरूरी नहीं है, समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट जानेंगे बच्चों, आपका जो है वो जानेंगे कोलाइड, ठीक है, आपका जो है मान लो 5वां सवाल है, ठीक है, कोलाइड किसको कहेंगे, कोलाइड, कोलाइड किसको कहेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनो, कोलाइड विलियन का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है, कि कोलाइड किसको कहेंगे, कोलाइड जो है हम लोग किसको कहेंगे, ठीक है, यहाँ पे समझो किसको कहेंगे, वैसा विलियन, या कोलाइड वैसा विलियन होता है, या कोलाइड वह विलियन है, ऐसे भी लिख सकते हो, वह विलियन, आप ऐसे भी लिख सकते हो वह विलियन, वह विलियन जिसमें, जिसमें विलेय पदार्थ, विलेय, जिसमें विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थों का कण, विलेय पदार्थों का कण
कण का आकार, या आप लिख सकते हो कणों का आकार, ठीक है। विलेय पदार्थों के मतलब कि वैसा विलयन जिसमें कोलाइड 1 बिलियन है। कोलाइड क्या है? 1 बिलियन है। तो लिखे हैं वह विलयन या वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थों का कणों का आकार, कणों का आकार, ठीक है, आकार वास्तविक, यहाँ पे लिख सकते हो मतलब कि वास्तविक विलयन के, यहाँ पे लिख सकते हो वास्तविक, वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन के कणों के, वास्तविक विलयन के कणों के आकार से, आकार से बड़ा हो, आकार से क्या हो? बड़ा हो। मतलब कि वास्तविक विलयन के कणों के आकार से बड़ा हो, बड़ा होता है, होता है, वह क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा कोलाइड। वो आपका क्या कहलाएगा? कोलाइड कहलाएगा, ठीक है। कोलाइड कहलाता है, आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। वो क्या कहलाता है? कोलाइड कहलाता है। देखो परिभाषा जो लिखते हैं लिख तो देते हैं, ठीक है, लेकिन वो चीज को हम लोग को क्या करना है? समझना है, ठीक है। समझ जाएंगे तो फिर वो चीज को हम लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है। क्या लिखे हैं? कोलाइड किसको कहेंगे? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थों का कणों का कारण, विलेय मतलब घुलने वाला, विलेय मतलब घुलने वाला, जैसे चीनी नमक का उदाहरण दिए थे, ठीक है। तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थों के कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों के आकार से क्या होता है? बड़ा होता है, वह कोलाइड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कोलाइड कहलाता है, ठीक है। इसका यदि एग्जाम्पल लिखिए तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनो बच्चों, इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका जैसे में दूध हो जाएगा, ठीक है। जैसे में क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। ध्यान से सुनो बच्चों, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। जैसे हो गया दूध, गोंद हो गया, ठीक है। रक्त, रक्त मतलब क्या? खून, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो खून, ठीक है। ब्लड जिसको बोलते हैं ना, तो दूध हो गया, गोंद हो गया, रक्त हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो साबुन का झाग, ठीक है, साबुन का झाग, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों? और भी लिख सकते हो, इत्यादि कर दो, ठीक है, और सारा हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है कि कोलाइड किसको कहेंगे? कोलाइड हम उसको कहेंगे जिसमें कि विलेय पदार्थ का जो कण का आकार जो होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? वो वास्तविक विलयन के कणों के आकार से क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। तो वो आपका कहलाएगा कोलाइड। क्या कहलाएगा? कोलाइड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझ सकते हो, दूध हो गया, गोंद हो गया, रक्त हो गया, रक्त मतलब खून, ठीक है, साबुन का झाग, ये सारे जो हैं आपका क्या कहलाएगा? कोलाइड विलयन कहलाएगा, ठीक है, या कोलाइड आप इसको कह सकते हो। बच्चों कोलाइड का जो आकार होता है आप यहाँ पे लिख सकते हो उस तरह से, ठीक है, कि कोलाइड विलयन जो होता है बच्चों, कोलाइड कणों, कणों का आकार जो होता है बच्चों, ध्यान से सुनो, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो कोलाइड कणों का आकार जो होता है 10⁻⁵ सेमी से, सेमी मतलब सेंटीमीटर है ना, सेमी से, ठीक है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर या सेमी के बीच होता है ना। ये सब पॉइंट है, ये सबको रखना है याद, ठीक है। बीच होता है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो नोट करके, ठीक है। आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। कोलाइड किसको कहेंगे? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थों के कणों का आकार जो होगा वास्तविक विलयन के कणों के आकार से क्या होगा? बड़ा होगा। वो आपका कहलाएगा कोलाइड, ठीक है। वो आपका क्या कहलाएगा? कोलाइड कहलाएगा। और कोलाइड में जैसे हो गया दूध, गोंद, रक्त जिसको खून बोलते हैं, ठीक है, साबुन का झाग जो होता है, इत्यादि और भी से ढेर सारा हो सकता है, ठीक है। लेकिन बच्चों इसमें जो है कोलाइड कणों का आकार जो होता है 10⁻⁵ सेमी से लेकर, ठीक है, 10⁻⁷ सेमी के बीच होता है, ठीक है। आगे जानेंगे निलंबन, ठीक है। निलंबन किसको कहेंगे? निलंबन, देखो समझो, निलंबन किसको कहेंगे? क्या बोले बच्चों? निलंबन, ठीक है। निलंबन किसको कहेंगे? निलंबन किसको कहेंगे, ठीक है। तो देखो निलंबन हम लोग किसको कहेंगे, ठीक है। इसमें वही लिखेंगे, निलंबन जो है ये भी एक विलयन है, लेकिन कौन सा विलयन है? विषमांगीन विलयन है। आपको बताए थे पीछे के, जब मतलब क्लास हो रहा था तो उसमें आपको बताया कि समांगी, समांगी
समांगी मिश्रण के बारे में आपको बताए थे, है ना, विषमांगी मिश्रण के बारे में बताए थे, ठीक है बच्चों, ये सब के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना, और भी बताए थे विषमांगी विलयन के बारे में बताए थे, ठीक है, ढेर सारा क्वेश्चन पीछे भी करवाए हैं आप लोग को, ठीक है, तो वहां पे आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो निलंबन भी एक क्या है, विलयन है। विलयन मतलब क्या, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या होता है, सम्मिश्रित हो जाती है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो निलंबन किसको कहेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका डिफिनेशन, देखो क्या होगा इसका डिफिनेशन, इसका जो डिफिनेशन होगा बच्चों, किस तरह से लिखेंगे वो चीज देखो, ठीक है, तो किस तरह से इसको लिखेंगे ये चीज देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो निलंबन वह विषमांगी विषमांगी विलयन है, निलंबन वह विषमांगी विलयन है, ठीक है। निलंबन किसको कहेंगे, मतलब कि निलंबन भी मतलब कि एक क्या है, विलयन है, बार बार बता रहे हैं, ठीक है। तो एक विलयन है, तो कौन विलयन है, विषमांगीन। विषमांगी मतलब क्या, वैसा विलयन जो एक दूसरे में नहीं मिलता हो ना, तो वो एक विषमांगी विलयन होता है। जैसे आपको बताए थे कि पानी में मान लो कि लकड़ी का टुकड़ा को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो एक तरह का कौन सा विलयन हो जाएगा, विषमांगी विलयन हो जाएगा। इसका डिफिनेशन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वह विषमांगीन विलयन है, मतलब कौन, निलंबन वह विषमांगीन विलयन है जिसमें, ठीक है, जिसमें ठोस, आप यहां पे लिख सकते हो ठोस पदार्थों ठोस पदार्थों के ठोस पदार्थों के छोटे 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 टुकड़े, ठीक है, टुकड़े द्रव में बिना घुले, मतलब कि द्रव में ना घुलता हो, ना घुलता हो, लेकिन लेकिन वह, कौन, वह मतलब क्या, वह मतलब वो कि ठोस का जो छोटा छोटा जो टुकड़ा है, यानी वो, ठीक है, वह द्रव में क्या होता है, द्रव में फैल जाता है, द्रव में क्या हो जाता है, फैल जाता है ना, फैल जाता है, ठीक है। वह आपका क्या कहलाएगा, वह आपका कहलाएगा निलंबन, क्या कहलाएगा, निलंबन, ठीक है। निलंबन आप इस तरह से लिख सकते हो, निलंबन कहलाता है, कहलाता है, आप इस तरह से इसको लिखिए। आराम से समझो बच्चों, हर चीज आपको क्या हुआ, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो निलंबन का डिफिनेशन क्या होगा, निलंबन का डिफिनेशन ये होगा बच्चों कि वैसा विलयन या वैसा विषमांगीन विलयन जिसमें ठोस पदार्थ है, उसका छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है, उसका जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है, उसको जैसे द्रव में घोलेंगे तो पूर्ण रूप से घुलता नहीं है, मतलब घुलता ही नहीं है, ठीक है, वो द्रव के सतह पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो उस क्रिया को नहीं, वो पदार्थ आपका क्या कहलाएगा, निलंबन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा निलंबन, ठीक है। इसका डिफिनेशन समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे प्रसाद आप लोग बनाते हैं, सत्यनारायण भगवान का जो हम लोग प्रसाद बनाते हैं ना, तो वहां पे आप लोग देखे होंगे कि मक्खन जो होता है वो पानी की सतह पर क्या हो जाता है, फैल जाता है, वो डूबता नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं डूबता है। तो वो जो मक्खन जो होगा बच्चों, वो आपका डिफिनेशन किसका हो जाएगा, निलंबन का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, निलंबन का हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है बच्चों, एक एक पॉइंट हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट, या आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसको, विशेष फार्मूला के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो कि ठीक है न्यूमेरिकल में आता है, ठीक है। तो विशेष फार्मूला के बारे में, विशेष सूत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो विशेष सूत्र क्या है, थोड़ा सा एक एक पॉइंट क्या करते हैं समझ लेते हैं। जैसे आपसे यहाँ पे पूछेंगे कि विलयन का सांद्रता, विलयन विलयन की सांद्रता, ठीक है, विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है, तो विलयन की सांद्रता बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों, विलेय विलेय की मात्रा, ठीक है। इस पर आपको न्यूमेरिकल हम डील करवाएंगे, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। जब हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, वहां पे जो हिसाब इस पर बताएंगे, ये वहां पे यूज होने वाला है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। इसमें क्या है, विलयन की सांद्रता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विलेय की मात्रा में भाग किससे दे देते हैं,
भाग दे देते हैं बिलियन, ठीक है। बिलियन की मात्रा से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, ठीक है। यानी विलय की जो मात्रा होता है, विलय मतलब क्या, चीनी मतलब जो दूसरा जल में क्या होता है, घुल जाता है ना, तो वो आपका विलय कहलाता है। तो विलय की जो मात्रा है बच्चों, उसमें हम लोग क्या करते हैं, विलयन की मात्रा से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो जो मान आपका निकलता है वो किसका मान निकलेगा, विलयन की सांद्रता का निकलेगा। आप इस तरह से भी लिख सकते हो या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तो ध्यान से देख। आप ये चीज को इस तरह से भी लिख सकते हो, विलयन की मात्रा, ठीक है, विलयन की मात्रा बटे में, यहाँ पे बिलियन के जगह क्या लिख सकते हो, विलायक भी लिख सकते हो। इसमें भी भाग देते हैं तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों यही कहलाएगा, बिलियन की सांद्रता ही कहलाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों, तो आराम से समझना है, ये सब चीज आराम से समझना है। तो आपका एक इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड समझते हैं, बिलियन, बिलियन द्रव प्रतिशत, ठीक है। बिलियन की, यहाँ पे आप समझ सकते हो, बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है बच्चों, बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, बिलियन, आप इस तरह से लिख सकते हो, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान बटे में हो जाएगा आपका बिलियन, यहाँ पे देखो विलय का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, बिलियन का द्रव्यमान, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों, आराम से समझना है आपको, हर चीज आपको आराम से समझ में आ जाएगा। गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे। क्या बोले, बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो विलय, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे क्या हो जाता है, बिलियन का द्रव्यमान गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आपका दूसरा होगा, इसमें पॉइंट समझो, दूसरा में यदि आपसे पूछेंगे कि बिलियन का, बिलियन का बोलो, या बिलियन की आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, विलय का, ठीक है, विलय का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, इस तरह से आप लिख सकते हो, विलय का द्रव्यमान बटे लिखोगे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, समझ रहे हो बच्चों, बिलियन का आयतन गुना क्या करोगे, 100। समझ रहे हो, ये सब फॉर्मूला जब आपको न्यूमेरिकल बताएंगे तो वहां पे सब यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। आपका अगला सवाल है, यदि हम पूछेंगे बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो बिलियन का द्रव्यमान बराबर होता है विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, ठीक है। समझ रहे हो, विलय का द्रव्यमान जोड़ हो जाएगा आपका विलायक, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। समझ रहे हो, इस तरह से आप लोग क्या करोगे, इसको याद रखना, ठीक है। यह आपका कहलाएगा द्रव्यमान, ठीक है। विलय का द्रव्यमान जोड़ हो जाएगा विलायक, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। तो ये सब यूज होने वाला है जब आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है, तो वहां पे ये सब यूज होने वाला है बच्चों। तो आप लोग मस्ती से पढ़ो, कहीं पे आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और नहीं होने देंगे, क्योंकि आप किस बैच के साथ जुड़े हो, संकल्प बैच के साथ जुड़े हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।